होली मिलन के आगमन पर वसंत कुंज वार्ड में निगम पार्षद जगमोहन महलावत द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप B10 कम्युनिटी सेंटर की देख रहे हैं, जहां पर वसंत कुंज वार्ड के RWA, स्थानीय लोग व सामाजिक संगठनों के साथ बुद्धिजीवी लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी थी। सभी ने यहां पर आकर फूलों की होली व रंग लगाकर होली मिलन समारोह की भव्यता को बढ़ाया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी सहित मंत्री रविंदर इंद्रराज सहित कई विधायक व निगम पार्षदों की मौजूदगी कार्यक्रम में थी। साथ ही जिला अध्यक्ष व महरौली जिला के गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर दिखाई दी। व अलग अलग RWA के लोगों की भी भागीदारी बढ़ चढ़कर यहाँ पर थी। गांव देहात के लोगों की भी यहाँ पर भारी संख्या देखी गई। सभी ने मिलजुल कर अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार होली मिलन समारोह मनाया और साथ ही यहाँ पर देश के दिग्गज कवियों ने भी अपनी कविता की बौछार और हास्य व्यंग के द्वारा लोगों का मन मोह लिया। देखिए रिपोर्ट किया है। वास्तव में भारत की अगर कोई पहचान है तो भारत की सनातन संस्कृति से है। और जब हम सनातन और संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति उस देश की जो त्योहार है, उस देश की जो परंपरा है, उस देश की जो पहचान है, उस देश का जो पहनावा है, उस देश का जो खान पान है, ये इस तरह के हमारे त्योहार ही हमारे सामाजिक परस्परता को और सामूहिक सद्भाव को जोड़ने वाले ऐसे हमारे होली के कार्यक्रम हैं। के आगमन पे आप भी वसंत कुंज वार्ड में पहुंचे हैं। जगमोहन महलावत जी ने बहुत भव्य कार्यक्रम किया हुआ है। होली के पर्व पे क्या कहेंगे सर, और क्या लगता है कि अपनी संस्कृति परंपराओं को लोग संजोए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, जगमोहन जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मन से उन्होंने इस होली के कार्यक्रम को रखा है और मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम अभी 4 बजे जब मैं आया था शुरुआत हुआ है, इतने लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये लोगों के साथ जुड़ाव ही है और होली हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक त्यौहार है, हमारा सनातन का त्यौहार है। हमारी संस्कृति इस होली के रंगों में ही दिखाई देती है और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक समरसता अगर किसी त्यौहार में दिखाई देती है तो होली में ही है। हम सब होली पर लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरें, लोगों के जिनमें खुशियाँ हों, यही शुभकामना मेरी इस होली के अवसर पर है। वसंत कुंज को इस होली के अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पहले तो आप सभी को नमस्कार, राम राम। और छोटे भाई हमारे जगमोहन जो इस एरिया से पार्षद हैं, हमारे इस पूरे ज़िला के बीजेपी की तरफ से जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी जी, जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्गगण हैं, नौजवान साथी हैं, मातृशक्ति है, एक बार आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा होली के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से होली हमारी संस्कृति का एक बहुत लंबे समय से जो है उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, हिस्सा है। और होली एक ऐसा त्यौहार है जिस पे मेरे ख्याल से आजकल तो हम हो सकता है कि सोच के हम रंग लगाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं, जो हमारे बुजुर्गों यहाँ पे हैं, और अगर अपने बचपन में चला जाऊँ तो मेरे ख्याल से हमने कभी नहीं देखा किस पे पानी डालना है और किसको रंग लगाना है। कोई पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, जो आया उस पे रंग लगाया, उस पे पानी डाला। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में अलग अलग तरह की जो दूरियां उस प्रकार से बनी है, तो होली ऐसा त्यौहार है कि जहाँ पे हम सारी चीज़ें भुला के, जितने भी अलग अलग तरह के डिविजन्स हैं उनको बुला के हम सब एक हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से होली प्रेम का और दोस्ती का एक अच्छे आपस में जो प्यार है उसका प्रतीक है, और हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक रूप होने का त्यौहार है, सब कुछ भूलकर और सब एक रूप में होकर हम एक हो, ये बड़ा संदेश देता है। तो जो ताली नहीं बजाएंगे मैं समझ जाऊंगा तो दूसरी प्रकार ले भी फंसे हुए हैं। ताली अगर बजाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी समझा तो ताली इसलिए बजाना ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आया। अपनी इज्जत अपने हाथ में दिखे, मगर मिल ही नहीं आओ मिलाकर हाथ चलना है, हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है। और कहाँ तक ले चलोगे इस सफर को तय करो खुद ही, कहाँ तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है, कहाँ तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। अभी पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, अगर जिन्होंने नाश्ता पानी कर दिया हो तो अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाइए। कोई घूमता ही अच्छा पड़ोस को सभी देखते हैं, घूमते हैं, तो आप बैठ जाइएगा। पर हमारे पूर्वजों ने भी कहा, अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये हमारे पूर्वजों ने कहा, शास्त्रों में कहा। तो मैंने फिर कुछ यूं कहा कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, मां सारी वसुधा को ही तू ऐसा वरदान दे। हर घर आंगन में खुशियों के दीप जले, विश्व गुरु भारत की खोई आन बांध दे। और दैवी विपदाओं से मां करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद्ज्ञान दे। और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। एक्टिव जो दिखाई देते हैं हमारे रेणु जी दिखाई देते हैं, आइएगा, आपका स्वागत है। बिठाओ और कवियों को छोड़ दो, होली का त्योहार बना ही इसीलिए। तो सर देखना, मैं सारे नेताओं को बुलाऊंगा। बहुत अच्छे अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए, मंच के सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। विकास, राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है।
तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की जय। पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन बहुत सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जगमोहन भाई को भी बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया होली के उपलक्ष्य में, और जिस प्रकार से जितने भी यहाँ पर कवि अपनी अपनी बातें सुना रही हैं, मेरे ख्याल से हम हंस हंस के बहुत आनंद लिया। और बहुत ही सारे जो हैं जाने माने कवि हैं, उनको भी और सभी वसंतकुंज के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। ठीक है, तो बस ये मानते चलिएगा कि जितने भी आपके बीच में हैं, आज से जो देशभक्ति और बहुत सारी तरीके की चर्चाएं होंगी। होली का उत्सव बहुत सा बनाने का जितना कर्तव्य बहनों का है, उतना ही कर्तव्य आपका ही है। और गले में हाथ लेके नहीं बैठे, क्योंकि कभी तो ऐसा लगने लगता है जैसे खुद को मिल गया कि हमने अनाज के लिए, तो इसलिए भाई बहनी महाखीर्ति को बाल बढ़ते हैं। तो भाई साहब लाल का प्यार लेके चलते हैं, तालियां एक बार होनी चाहिए, पूरा मस्ती के साथ सुनिएगा। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, ये क्या है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा कूद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है, राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के वसंत कुंज में, वसंत कुंज के महिलावत जी के कार्यक्रम में ये शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है, शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। मैं पहले आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा, करतार जी से, कि वो 2 शब्द देकर हम सबको होली की शुभकामनाएं दें। उसके आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं जगमोहन महलावत जी का, कि वो हमेशा समाज के साथ जुड़े रहते हैं। कोई भी विषय हो, कभी कोई त्यौहार हो, हमेशा समाज को साथ लेकर इकट्ठा करके कार्यक्रम करते हैं। इसलिए मैं उनका आज सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया और सभी बड़े हर्ष और उल्लास से अभी यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं। सभी का मनोरंजन हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई और जगमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारी बहन, अब दिल्ली में मंत्री जी भी खड़े, इधर विधायक खड़े, इधर मंत्री, 3 निगम पार्षद भी खड़े हैं। एक मुख्यमंत्री है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, और स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है, एमसीडी की सबसे पावरफुल पोस्ट हमारी बहन सत्या शर्मा जी, वो भी बहुत दूर से यहाँ पर आई हैं और उनका स्नेह है। हमारी रामलीला में भी पीछे हमने अटल जी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया था, उसमें भी आप आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनसे निवेदन करूँगा आप भी ज़रूर 2 शब्द होली के बारे में और होली की शुभकामनाएं सभी इस पूरे क्षेत्रवासियों को दें। आदरणीय सत्या शर्मा हमारी बहन। पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जगमोहन जी को इस कार्यक्रम को करने के लिए, क्योंकि हम सब तब मिल पाते हैं जब जगमोहन जी ऐसे कार्यक्रम करते हैं। तो ये मेरा हृदय से आभार सब लोगों के लिए। आज आप लोगों के सहयोग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब हम सब ये मंच जो जगमोहन जी ने सजाया है, इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है, दिल्ली की, खासकर दिल्ली की जनता का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया लोगों के लिए काम करने का।
पिछले 27 वर्षों से यहाँ पर सरकार नहीं थी। आज हमारे पास निगम में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में भी है। तो अब हम पूरी तरह से आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं और दिल्ली के जितने भी पुराने काम हैं, चाहे वो निगम से हैं, चाहे निगम से रिलेटेड हैं या दिल्ली सरकार से, उन्हें करने का हम सब यहाँ मंच पे खड़े जितने भी लोग हैं वो उन कामों के करने के लिए उत्साहित है और हम चाहते हैं कि जनता हमें वही प्यार वही सम्मान देती रहे। मैं जगमोहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं निवेदन करूँगा, मेरे मित्र रविंद्र इंद्राज जी वो हम सबको मार्गदर्शन करेंगे और होली की शुभकामनाएं देंगे और इस तरह के आयोजनों में आप लगातार सहभागिता कर भी रहे हैं और आपके जो ऊर्जावान कदम है वो दिल्ली को निश्चित रूप से एक विकसित दिल्ली बनाने की तरफ बढ़े हुए हैं। एक बार मेरे साथ सभी से निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय रविंद्र। ऐसा ही त्यौहार है क्योंकि हिंदू संस्कृति में हर दिन का एक त्यौहार है। अगर हम देखें तो 365 दिन देश के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई तीज त्यौहार हमेशा बनाया जाता है। यही सनातन की खूबसूरती है, यही भारतवर्ष की खूबसूरती है, जहाँ आत्मीयता का भाव है, जहाँ हर दिन को एक त्यौहार के रूप में बनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। जितनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर अपने लिए ही एक बार ताली बजा दे इस होली मिलन में, ऐसा लगेगा कि हम सब एक साथ हैं। क्योंकि एक साथ होने में ताली जब बजाते हैं, मन से कहते हैं या भारत माता की जय कहते हैं, उसका एक विशेष स्वरूप है कि एक सुर में आकर, एक ताल में आकर जब रहते हैं तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के संग हैं। और यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है। इस भारतवर्ष की खूबसूरती यही है कि हम हर तीज त्यौहार से लेके हर सुख दुख निभा तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी उस संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं आज इस होली के मंच पर एक निवेदन जरूर करूंगा। हम मॉडर्न तो रहे, AI भी आ गया है, अब तो एक नया काम भी हो गया है, पर अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाकर उसका एंजॉय करना चाहिए। होली का जो त्यौहार है, कोई गिला शिकवा है तो वो भी मिटा के जाना है यहाँ से। एक दूसरे को रंग तो लगाना ही है और भगवान से यही प्रार्थना भी करता हूँ कि जितने रंग सृष्टि में है उससे ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी को होली की बधाई और शुभकामना है। मंगल। जो हिंदुस्तान भारतवर्ष की अपनी एक छटा है जो कि तीजों त्यौहारों के रूप में बनाई जाती है, और जगमोहन जी ने आज जितना सुंदर आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति अपने त्यौहारों का संजोरा है। हर एक भारतवर्ष का हर भारतवर्षीय का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी जगमोहन जी लगातार निभाते रहते हैं कि वो समाज में भागीदारी करते हैं, तो इसलिए अच्छे नेता भी हैं। तो इनको अच्छे नेता होने के साथ साथ संस्कृति को संजोने का जो काम करते हैं उसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं। तो पूरे भारतवर्ष को बधाई और शुभकामनाएं इस होली की। तुम्हें बना के रेल खेले तुम सारे खेल, कण कण धूल के हवाओं को प्रणाम है। और जिनके रहे हो तुम पात्र कुछ दिन को ही, जिनके रहे हो तुम पात्र कुछ दिन को ही, छोटी छोटी प्रेम की कथाओं को प्रणाम है। छोटी छोटी प्रेम की कथाओं को प्रणाम है। कि गांव खेत खलिहानों वाली पगडंडियों पे आते जाते मिली जो दुआओं को प्रणाम है। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूँ कि आते जाते मिली जो दुआओं को प्रणाम है। और बलिदानी संस्कार देने वाले पिता और जन्म देने वाली सभी माँओं को प्रणाम है। जन्म देने वाली सभी माँओं को प्रणाम है। मानता कि इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। और खींच के प्रत्युंचा राम ने ये उद्घोष किया, भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मांगता, भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मांगता। बस एक गीत के 2 बंद सुना देता हूँ, निवेदन करता हूँ। हाँ, स्वागत। सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जगमोहन महलावत जी जो हमारे निगम पार्षद हैं बसंतपुर से, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम होली का रखा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जगमोहन महलावत जी का, कि जो हमारा एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हमारी संस्कृति तो हमें याद दिलाता है कि हमें आपस में
मेल जोल के साथ रहना चाहिए। कोई गले शिकवे हो तो आज के दिन हम उन सबको भूलकर फिर से प्यार के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ सभी मैं कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। को पर्दे में रखते बाबूजी, मैं जाती तो दफ्तर को भी घर कर देते बाबूजी, और रात यदि गलती पर डांटे सुबह बुलाकर लाड़ करें, कि रात यदि गलती पर डांटे सुबह बुलाकर लाड़ करें, माँ शीतल मट्ठे सी लगती मक्खन लगते बाबूजी, माँ शीतल मट्ठे सी लगती मक्खन लगते बाबूजी। बहुत धन्यवाद। घूंगे देखूं कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार, और जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार। आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल, क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है, और काल के कराल भाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है, और झांसी राजवंश की कमाई को नमन, और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है, और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन, और रानी लक्ष्मीबाई क्रांति की तरुणाई को नमन है, रानी लक्ष्मीबाई तरुणाई को नमन है। तो निगम पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य जगमोहन जी, वैसे तो सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाते ही हैं। आज होली का ये बड़ा उत्सव मनाया हुआ है यहाँ पर। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली सरकार रविंद्र इंद्राज जी भी हैं, हमारे यहाँ के निगम पार्षद और हमारे यहाँ के सभी विधायक लोग यहाँ पर थे, और एक बहुत अच्छे माहौल में जिस तरह से होना चाहिए। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, एक रूपता का त्यौहार है, और इसी रूप में बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ कवि सम्मेलन रखा हुआ है, और बहुत प्रसिद्ध कवि देश के यहाँ पर इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, क्षेत्रवासियों को, अपने पूरे महरौली ज़िले के सभी निवासियों को, कि ये बहुत एक अच्छा जैसे कह दो त्यौहार है। पुरानी सब मतभेदों को भुलाकर एक रूप होकर, हम एक रंग होकर फिर आगे बढ़ें, ये हमारी एक जैसे कह दो कि समाज का भी एक प्रतीक है। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो ये रंगों का त्यौहार है, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगमोहन जी के जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था। और बाबूजी शादी से पहले मैं भी कम नहीं था, सारी ऐसी लिखता था, और मैं बड़ा सिंपल, वीर रस बहुत सिंपल लिखता हूँ। हरियाणा का आदमी पाकिस्तान को वसंत कुंज में खड़ा होकर कैसे निपटा सकता है? दो पंक्तियां आप कहो, इस पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे। समझदारी देखता हूँ, बोले पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे। दूसरा बोला कीड़ों तभी पूछ तो लो तो पढ़ेंगे कि ना पढ़ेंगे। तब कहता हूँ कि एक रैप्टा, क्यों खामखा इतना घोर साहित्य लिखना है? एक रैप्टा अकल लगा देगा, भीगी बिल्ली कर देंगे, और फालतू बोले तो वसंत कुंज थला और तो दिल्ली कर देंगे।
किसने इतना गहन वीर रस लिखा है? रणजीत सिंह जवाब आया, आवाज लगाई जगमोहन महलावत, कोई जवाब नहीं आया। बाबा ने तो जवाब दिया, पसंद आए तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, चरणजीत सिंह का जवाब हो सकता है, जगमोहन महलावत का कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता। भाई साहब गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में। जुग जुग से जो हाथ बंधे हुए हैं वो भी खुले, कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। चौधरी जी, चाचा फूल जी से निवेदन है, हमारे पूर्व विधायक नरेश यादव जी, अनिल दुबे जी, हम सबका सौभाग्य है हमारी करूँगा वो अनिल दुबे जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इस दिल्ली को बर्बाद होने से 27 साल तक भ्रष्टाचार की जो दिल्ली भेंट चढ़ रही थी, उसको बर्बाद होने से जो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए और किस प्रकार से लोगों का जो भटकाव का मार्ग है उससे सकारात्मक भाव से मार्ग पर लाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की जनता को लाकर, और दिल्ली में आज एक डबल इंजन की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो कहीं ना कहीं सारथी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र जी करवा पाने में सफल रहे हैं। होली का पर्व ये केवल एक रंगों का फूलों का त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति को एकता में अनेकता में एकता के रूप में पिरोने का त्योहार है। ये सकारात्मक भाव से ही हम सब समाज के वर्गों के सभी लोग उन सबको एक उस वातावरण में लाने का त्योहार है। बसंत पंचमी के बाद जिस प्रकार से मौसम करवट बदलता है और हम जीवन के पुराने जितने भी हमारे जीवन में ऐसे को प्रकरण घटनाएं घटित हुई, गलत अच्छी बुरी जैसी, उनको भूलकर और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का त्योहार है। सभी वर्गों को एक साथ होकर इस सनातन संस्कृति की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर रंगों जैसा अनेकों प्रकार के रंगों जैसा जीवन हम सब लोगों के लिए वैभवशाली दे, ये एक आशीर्वाद के रूप में हम होली पर्व को मनाते हैं कि हम भी सच्चाई के मार्ग पर चलें। भाई जगमोहन जी जो निश्चित रूप से
एक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में आपने काम करते हुए देखा है। निगम पार्षद से पहले जिलाध्यक्ष थे और आज निगम पार्षद के समय में भी जिस प्रकार का कार्य करते हैं, तो वो कार्य करने का ही हम सब लोग जो सेवा भाव से जो मोदी जी चाहते हो कार्य करते हैं। इंद्रजीत हमारे पड़ोस के क्षेत्र के 2 बार के पार्षद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो भी नेता सदन रहे हैं, चेयरमैन भी रहे, स्टैंडिंग कमेटी के भी अभी भी मेंबर है। भाई अत्री जी, आदरणीय दुबे जी, नरेश हमारे 10 साल में सांसद था, हमारे साथ जो काम किया इन्होंने विधानसभा में रहते हुए क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया, तो अच्छे लोग हैं। भटकाव मार्ग पर थे, गलत लोगों के साथ चले गए, अब ठीक जगह पर आ गए, ठीक लोगों के साथ आ गए हैं। इसीलिए सबको होली की बहुत मुबारक। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रमेश सिद्धूरी जी, जगमोहन जी छोटे भाई भी हैं, और मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में हमारे 122 पार्षद हैं। इंद्रजीत जी आपके लिए भी है ये बात, इंद्रजीत भी हमारे पार्षद हैं। अगर हम उसमें से 10-15 ऐसे निकालें कि जिनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, जिनको जो काम कह के हम संतुष्ट हो जाए, उसमें ये दोनों आते हैं। इसलिए इनके लिए भी ताली। 27 सालों बाद सरकार बनी। मेरा मानना यह है कि जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कलेक्टिव एफर्ट से बनी है, आपके आशीर्वाद से बनी है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, और उसके पीछे की जो ताकत थी वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में हम लोग चला रहे हैं। तो उसके बाद हम सब गौण हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो हम कहें कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, हमको तो काम करना है, हमको तो जो सिखाया जाएगा हम वो करेंगे, तो परिणाम हम ईश्वर को छोड़ते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर आपकी नीयत तो ठीक है, तो ईश्वर भी आपके साथ आके खड़ा होता है। और मुझे खुशी का मौसम है, और पूरी दिल्ली, पूरा होली के रंगों में, और आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व सांसद, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रमेश सिद्धूरी जी भी इस वसंत कुंज के क्षेत्र में हैं, और जितने RWS के लोग हैं, हम सब ने उनको ये विश्वास दिलाया कि हमारी दिल्ली की सरकार पिछले 1 साल में जिस तरह से दिल्ली को एक नई दिशा और नया विकास देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, और जो दिल्ली वालों की हमसे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की, वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। होली का पर्व हम सब भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छाई की विजय बुराई के ऊपर उसका प्रतीक है। होली का त्यौहार केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, होली का त्यौहार एक सकारात्मक रूप से हमारे विचार, हमारे संस्कार, हम सब मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाते हुए, रंगों के रूप में सरोकार होते हुए नए जीवन को लें। होली सो होली, अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय का प्रतीक के त्यौहार है। प्यार है जी। और आप जिस तरह से देख रहे हैं जनता जनार्दन ये पूरे
इस क्षेत्र के लोग हमें प्यार करते हैं और हम भी जनप्रतिनिधि से पहले समाज सेवा में जो काम करते हैं, लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। और बहुत सारे लोग वो आए हैं जो कभी कभी मिलते हैं, होली के अवसर पर वो आए हैं, सभी को गुलाल से, फूलों की होली और नाच कूदना, कवि सम्मेलन आपने खुद ही देखा है। तो हम खुश हैं, बड़ा अच्छा आयोजन ये रहा बसंत पंचमी। क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि इस अवसर पर होली कलरों का त्यौहार है, मिलजुल के खेलें, दुश्मनी ना बांधें, स्वच्छता अपनाएं। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज के समय में अपनी जिम्मेवारी ज़रूर तय करें कि हम अपने क्षेत्र को, अपने अड़ोस पड़ोस को साफ़ सुथरा रखें, जिससे अच्छा माहौल बन सके।